सो गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन के टोटल सेकंड एंड थर्ड टाइप इसके अंदर हम करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कैसे टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस। और अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो गाइस। आप चाहते हो कि अगर इसी तरह से कंटिन्यू हमारी जर्नी जारी रहे तो गाइस वीडियोस को प्लीज लोगों तक पहुंचाओ। और साथ में गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे ऐप पे बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी वाइज सभी कोर्सेज पब्लिश कर दिए गए। विजिट करके अपने मैकेनिक्स के पढ़ाई को और अच्छा तेज कर सकते हो गाइस, तो जरूर आना। डिस्क्रिप्शन में टोटल 3 नंबर दिए गए और लिंक भी दिया हुआ है ऐप का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय फील्डर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर at an angle of 45 degree to the horizontal with the initial velocity 25 meter hit the wicket at the height of 0.6 meter from the ground. Find the distance of fielder from the wicket. देखो गाइस क्या लिखा हुआ इसके अंदर, थोड़ी एक चीज अलग दी हुई है जिसको आपको समझना है। 2 मीटर मतलब जो हमारा मतलब कौन है हमारा, हमारा फील्डर जो है, फील्डर ने क्या किया, यहां से थ्रो किया। थ्रो करने के बाद यहां से मतलब हमारा ये फील्डर है और इसने थ्रो किया। थ्रो करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा विकेट है वो हमारा विकेट 0.6 मीटर का था और इतने ऊपर आके क्या हो गया, उस बॉल से इसको लगा, थ्रो हुआ, यहाँ थ्रो हुआ। सो गाइस एक्चुअल अब हमें हाइट कैसे मिलेगी, एक्चुअल हमें जो हाइट मतलब वाई कंपोनेंट कैसे मिलेगा, वाई कंपोनेंट हमें एक्चुअल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट इतने ऊपर है ना गाइस, ये जो हमारा जो विकेट है वो इतना 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 ऊपर है, यहाँ आके लगा है, ये हमारा मोशन यहाँ तक हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट को एक्चुअल फाइंड करने के लिए। और एक चीज और गाइस, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि जहां से हमारा मोशन स्टार्ट होता है, जहां से हमारा मोशन स्टार्ट होता है, मान लो मोशन हमारा ए से स्टार्ट हुआ है और ये इस तरह से कर्व पाथ फॉलो करके आ रहा है, बट गाइस हमारा हाइट नीचे की तरफ है। ओके, हाइट नीचे की तरफ है तो याद रखो कि हाइट इस केस के अंदर हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरह से कर्व पाथ फॉलो करके जा रहा है तो हाइट नीचे की तरफ है, तो इस केस में हाइट को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, मतलब वाई कंपोनेंट को लेंगे माइनस, ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, वर्टिकल को वाई कंपोनेंट बोलते हैं। और टोटल 2 है, इसमें से कितना माइनस करना है गाइस, ये विकेट को माइनस करना है क्योंकि यहीं आके टच हुआ है, तो माइनस 0.6। तो चलो देखो कितना हो गया, ये 2 में से 0.6 अगर माइनस करेंगे तो गाइस हमारा बचेगा 1.4। कितना बचेगा, 1.4 मिल गया हमें 1.4। अब बाकी चीजें देखो क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ वेलोसिटी और थीटा भी दिया हुआ 45 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक तो 3 कंपोनेंट दिया है, चौथा कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा फील्डर है उससे जो विकेट है उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये एक्स हमें फाइंड करना है। तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी 4 मतलब हमें 4 कंपोनेंट मतलब हमें 4 टोटल वैल्यूज दिए हुए और उसमें से 4 वैल्यूज हमें हमारे सामने रखे हैं और उसमें से 3 वैल्यू हमें गिवन दिया हुआ है, हमें 3 वैल्यू गिवन दिया हुआ है, तो आग बंद करके इस एक ही फॉर्मूला यूज करने का, पाथ ऑफ इक्वेशन का, वो हमारा ये है। इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u², फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यही फॉर्मूला यूज करने का गाइस। ओके, अगर हमें टोटल 4 हमारे सामने दिख रहा है, उसमें से एक मिसिंग है और 3 हमें वैल्यू दिया है, तो आग बंद करके फॉर्मूला यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो u कितना आ गया हमारा, -1.4। x तो हमें फाइंड करना है, 10 कितना है गाइस हमारा, 10 45 डिग्री है और g 9.18 होता है। x हमें फाइंड करना है गाइस और 2u की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, 45 डिग्री। अब क्या करो, बस इसको सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। कैलकुलेटर किधर गया यार, चलो फटाक से सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 9.81 डिवाइड बाय 9.81 डिवाइड बाय 2 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 और ये स्क्वायर। सो गाइस इतनी वैल्यू अपने पास मिल गई।
-1.5 x 1045 डिग्री, इसकी जो वैल्यू है गाइस वो है हमारे पास 0.01596 और ये x स्क्वायर। ओके, अब गाइस हम क्या करने वाले हैं, ये वाले पार्ट को इस साइड लेके आ जाओ, ये वाले पार्ट को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा। 0.015696 ओके, एक्स स्क्वायर। और गाइस ये वाले पार्ट को उधर ले लो। अब गाइस देखो दोनों, एक चीज याद रखो कि देखो 1045। अब गाइस एक चीज और कर सकते हो, इसको ना डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये पूरे पार्ट को इधर लेके आ जाओ, चलो पूरे पार्ट को इधर लेके आ जाओ। तो 0.015696 का स्क्वायर, अब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा x 1045, और ये पहले से ही माइनस है 1 इक्वल टू 0। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, अब आपका आराम से निकल जाएगा। जीरो 0.01596 एक्स स्क्वायर। अब देखो 1045 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया x माइनस 1.5 इक्वल टू 0। अब गाइस इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर देते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, ये हमारा मोड और फिफ्थ, देन इसके बाद थर्ड नंबर 0.01596 ये हो गया पहला। दूसरा हमारा -1, तीसरा हमारा -1.4। ओके, अब इक्वल कर दो, हमारा आंसर आंखों के सामने आ गया। और ये हो गया गाइस हमारा x इक्वल टू 65.08 मीटर। तो गाइस इस तरह का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हमें ये सभी चीजें दी रहेगी, तो हम ये वाला इक्वेशन ऑफ पाथ का फॉर्मूला यूज करके हम आराम से चीजें कर सकते हैं। अब चलते गाइस एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये वाला। इसके अंदर क्या दिया होगा इस, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद द स्पीड ऑफ v0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ 25 मीटर। इसको नीचे लिख देता हूँ, कभी कभार जीरो हमारा उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड at the angle of theta 30 degree with the horizontal as shown in figure. Determine the maximum distance traveled by projectile along horizontal and vertical direction. Horizontal and vertical direction, maximum horizontal direction मतलब range, maximum range। ओके, ये वाला फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला क्या था गाइस, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और साथ में क्या बोला, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल मैक्सिमम, देखो लिखा है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल मतलब मैक्सिमम हाइट मतलब एच मैक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या था गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो चलो सबसे पहले एच मैक्स निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस बहुत सिंपल है गाइस, ये 25 कितने का 30 है ना, 30 रख नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितना 25, तो 25 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 इंटू 9.81। बस अब सॉल्व कर डालो इसको, बस सॉल्व कर दो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। तो 25 का स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। सो गाइस आंसर आ गया हमारा एच मैक्स का 7.96 मीटर।
ये निकल गया। अब गाइस हमें हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है, तो वो देखो कैसा है, आर मैक्स, और इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब गाइस यू अपने पास ऑलरेडी है 25 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 अपॉन जी गाइस मतलब 9.81। अब ये कर लो फटक से, 25 का स्क्वायर, जल्दी 25 का स्क्वायर इंटू साइन 60, साइन 60 अपॉन 9.81। मीटर। ओके, तो गाइस दोनों टाइप के क्वेश्चंस हमने कर दिए। अगर आप लोग की मांग होगी तो और बहुत सारी चीजें आएगी। और यहाँ गाइस अपना पूरा का पूरा जो हमारा ये वाला पार्ट है, काइनेमेटिक पार्टिकल्स का पार्ट है, वो पार्ट हमारा पूरा क्या होता है, खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।